World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. तो भारत अमेरिका तनाव को लेकर लगातार पल पल की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ताज़ा अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत को लेकर बयान दिया था उसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी अब ट्रंप को जवाब दे दिया है। लेकिन अब इस पूरे विवाद में पहली बार शायद भारतीय सेना की एंट्री हुई है। सेना की एंट्री ऐसे दौर में हुई है जब ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि भारत रूस से न सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि उस तेल को खरीद कर उससे ओपन मार्केट में बेचकर उससे मोटा मुनाफा भी कमाया जा रहा है। जिसके जवाब में भारत ने साफ किया कि भारत पर इस तरह के दावे करने के बजाय अमेरिका खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि इस तरीके से वो रूस से यूरेनियम ले रहा है। इसके अलावा न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन भी रूस के साथ में व्यापार कर रहा है। इसके बाद जयशंकर का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ किया कि दादागिरी जो है वो नहीं चलेगी। लेकिन अब भारतीय सेना ने इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया है और क्या है इसका 1971 से कनेक्शन बताने के लिए हमारे साथ में रजत मौजूद हैं। रजत, भारतीय सेना की तरफ से ये अपने आप में पहला बयान जो है अमेरिका को लेकर आया सामने, जो भारत और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति है, अब वो सैन्य लिहाज से भी ऑफिशियल हो गई एक तरीके से। देखिए, ईस्टर्न कमांडर की तरफ से एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया गया है और उसमें अमेरिका की जो नीति रही है पहले से, किस तरीके से अमेरिका लगातार पाकिस्तान को हथियारों का मदद करता रहा, किस तरीके से जो भारत में और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ उसके पीछे अमेरिका की साजिश थी, इसका पर्दाफाश किया है भारतीय सेना ने। ईस्टर्न कमांडर की तरफ से उस खबर को साझा किया गया है और सीधा लिखा गया है इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। शायद दिलचस्प बात यह है कि ये खबर आज की खबर नहीं है, ये 1971 में जो खबर छपी थी जब भारत पाकिस्तान युद्ध में थे। भारत बता रहा है अमेरिका को, आप अपनी असलियत देखिए, आप हमें ज्ञान मत दीजिए, आप देखिए कि आप क्या करते थे, आप किस तरीके से आतंकवादी देश को बढ़ावा देते थे। और उसमें बाकायदा डेटा दिया गया है 1954 से लेकर के 1971 के बीच। आप समझिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के हथियार भेजे थे। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरीके से अमेरिका लगातार पाकिस्तान को हथियार भेज रहा था उस दौर में 1954 से लेकर 1971 के बीच। और यही वजह रही कि अगर अमेरिका उस पाकिस्तान को हथियार नहीं भेजता तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी कि वो भारत के साथ युद्ध कर लेता। इसी वजह से 1971 में युद्ध हुआ और इसके पीछे आप देखिए कि अमेरिका की साजिश थी। और जब युद्ध चल रहा था तब भी अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था कि हम अपना 5वां बेड़ा भेज रहे हैं, हम अपना ये बेड़ा भेज रहे हैं। लेकिन लगातार उस समय भी अमेरिका भारत के खिलाफ था और अब भारतीय सेना की तरफ से एक तरीके से आईना दिखाया गया है अमेरिका को कि आप देख लीजिए आपकी करतूतें क्या रही हैं और आप लगातार देख लीजिए। इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जो है वो खबर में साझा की गई हैं। आपको बता दें कि ये जो अखबार की कटिंग है वो 5 अगस्त 1971 की है, आज से ठीक 54 साल पहले की। 54 साल पहले भी अमेरिका का इतिहास कैसा था ये सारी चीज़ें जो है वो भारतीय सेना ने बताया है कि 65 और युद्ध, आप समझ लीजिए 65 और 71 का युद्ध अमेरिका की इसी गलती का नतीजा था। नहीं तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं थी, उसकी इतनी हिमाकत नहीं थी कि वो भारत के साथ युद्ध कर लेता। और अगर ये हथियार न भेजे गए होते, भारतीय सेना ने यही सच दिखाया है। इसमें एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो आर्टिकल इन्होंने 5 अगस्त 1971 का शेयर किया, इस आर्टिकल में आखिर क्या लिखा हुआ, मजमून क्या इसका? इस आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक लिखा गया है कि 5 अगस्त 1971 का ये अखबार है, उसमें लिखा गया है कि बताया गया है कि तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री वीसी शुक्ला साहब हुआ करते थे, उनका बयान मौजूद है। तब उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि बांग्लादेश में भड़के विद्रोह के मद्देनजर नाटो देश और सोवियत संघ से पाकिस्तान को हथियार देने के लिए कहा गया था। इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र है। अखबार में साफ साफ लिखा है कि अमेरिका और चीन ने मिलकर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए थे जिसकी मदद से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 1971 युद्ध लड़ा था। आज भी अमेरिका पाकिस्तान को टैरिफ की धमकियां नहीं देता। जहां एक तरफ ट्रंप कई देशों पर अंधाधुंध टैरिफ लगा रहे हैं तो वहीं उन्होंने पाकिस्तान पर, आपको बता दें, 29% की जगह 19% टैरिफ किया। तो अखबार में तब लिखा गया है कि इस तरीके से कि चीन और अमेरिका पाकिस्तान को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे थे और लगातार हथियारों का जखीरा भेज रहे थे। 1954 से लेकर के 1971 के बीच $2 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के हथियार भेजे। इसी की वजह से आप देखेंगे कि 65 का युद्ध हुआ और 71 का युद्ध हुआ, ये उसका नतीजा था। और भारतीय सेना के इस पोस्ट में यही बताया गया है कि आप देखिए आप क्या करते थे, आप हमारे दुश्मन देश को हथियार भेज रहे थे और आज आप दोस्त होने का दिखावा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारतीय सेना ने अमेरिका को एक्सपोज करने की कोशिश की है। 1971 का जिक्र जरूर हुआ है और 1971 का जिक्र हुआ है तो तारीफ यहाँ पर इंदिरा गांधी की भी करनी होगी, किस तरीके से उन्होंने दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता उनको याद दिला दें कि भारत आज रूस के साथ अगर डट कर खड़ा हुआ है तो इसके पीछे की बड़ी वजह
अमेरिका ही कही जाएगी, क्योंकि 1971 में जब लड़ाई हुई थी तब भारत बांग्लादेश, जब बांग्लादेश बन रहा था तो भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में अमेरिका ने बीच में अपना 7वां बेड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7वां बेड़ा जो है वो भेज दिया था, जिसके बाद में रूस ने भारत के साथ में दोस्ती निभाई और अपनी पनडुब्बी, रूस ने जो उसकी न्यूक्लियर पनडुब्बी थी उसको समुद्र से ऊपर कर दिया। उसका 7वां बेड़ा हिंद महासागर की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका के सैटेलाइट चित्रों ने देखा, अरे यार ये तो रूस इस युद्ध में आ गया है, तो उसकी वजह से अचानक अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को वापस बुलाया। तो कुल मिलाकर इसको आप अगर विजुअली समझें, अगर इसको तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें, सोचिए कि अमेरिकी झंडा लगा हुआ एक 7वां बेड़ा भारत पर हमला करने के लिए आ रहा है, और उस बीच में रूस के झंडे के साथ एक पनडुब्बी अचानक से समंदर में दिखती है, और उसके बाद अमेरिका वापस लौट जाता है। तो भारत और रूस की जो दोस्ती है उसकी जो मिसाल है उससे ज्यादा बढ़कर नहीं दिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है। और शायद इसीलिए भारत जो है आज जब रूस यूक्रेन के साथ में युद्ध में है तो रूस के साथ में डटकर खड़ा हुआ है और तमाम उन चुनौतियों का भी सामना कर रहा है जो अमेरिका भारत के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है, जिससे अब लोग जो है इकोनॉमिक वॉरफेयर यानी कि आर्थिक युद्ध की बात जो है वो कहने लगे हैं कि अमेरिका जो है वो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं आर्थिक युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरी खबर पर और जो भारतीय सेना ने 1971 का जिक्र कर अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।